जो उपकार गुरु से होगा वो किसी से नहीं होगा, देवी देवता किसी से नहीं, कुल परिवार भी वो उपकार नहीं कर पाएंगे जो गुरु से होगा। गुरु समान नहीं दाता जग में, गुरु समान नहीं दाता। हमारे कबीर साहब तो कहते हैं, तीन लोक नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होय। तीन लोक और नवखंड की बात करते कि गुरु के समान कोई नहीं है, सबसे बढ़कर के गुरु है। तीन लोग नवखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके। करता अर्थात परमात्मा, जो काम नहीं कर सकेंगे वो भी काम गुरु कर देंगे। करता क्या करते, भगवान क्या करते, वो हमारे कर्म के मुताबिक वो फल भोगवाता। हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भगवान देते, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। तो जो जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल देंगे, ये विधान है। इसलिए रामायण भी कहती है, काहू न कोऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। और कबीर साहब क्या कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरी, मुनि वशिष्ठ सो पंडित ज्ञानी, शोध के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ के, वन में विपत पड़ी। कहाँ तक कह देते, कहते कहते कह दिए, नीच हाथ हरिश्चंद्र बिकौने, बलि पताल धरी, कोटि गौ नित दान करत, मृग गिरगिट जोनी पड़ी। और इससे आगे कह दिए, पांडव जिनके आप सारथी, वो करता ही अर्थात भगवान ही पांडव के सारथी बन गए। अब इससे बेसी क्या कहिएगा, पांडव जिनके आप सारथी, तीन पर विपत पड़ी, दुर्योधन का गर्भ घटायो, जदुकुल नाश करी, कर्म गति कार्य नहीं करी। मीराबाई कहती है, कर्मन की गति ना, कर्मन की गति न्यारी। देखिए, जो कर्म जैसा करते हैं उसका फल निश्चित भोगना पड़ेगा। लेकिन अगर गुरु अपनाए हैं तो काल बेड़ी भी हटा सकते हैं। ये गुरु को पावर है, गुरु के सामने में कोई नहीं टिक पाते, करता भी नहीं टिक पाता। गुरु कह देंगे संत सदगुरु तो ब्रह्मा का लेख भी बदल जाएगा। ये गुरु में पावर है, इसलिए गुरु से बढ़कर के कौन होंगे। एक बहुत गरीब व्यक्ति था, रात खाता था दिन उपवास, दिन खाता था रात उपवास। उनके भाग में वही गरीबी विधाता लिख दिए थे, उनका पूर्व जन्म का कर्म ही वैसा होगा जो भगवान उनको दरिद्र बनाए थे। तो इतना दरिद्र की खाने के लिए अन्न नहीं मिलता था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिलता था, और रहने के लिए भी घर नहीं था। घरे से आकाश सूझता था। तो इस तरह के थे तो महादरिद्र कहिए। और रामायण कहती है, दरिद्र समान कोई और दुख नहीं है। रामायण में पंक्ति है कि दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है।
अगर दरिद्रता है पास में, इससे बेसी दुख क्या कहिएगा। तो वो उसी तरह से दरिद्री में जी रहे थे, उपाय क्या था। लेकिन कभी कभी देखते हैं ना, नहीं भी सत्संगी हैं, चलो गाँव में सत्संग हो रहा है तो खिंचा जाते, आ जाते, अब बैठ के सुन लेते। तो जो सत्संग सुन लेगा तो कुछ तो असर हो ही जाएगा, सत्संग में पावर है। जैसे सेंट बेचने वाला आता है गांव समाज में, पहले बहुत बेचने वाला आता था, अब आता है कि नहीं पता नहीं, दर देहात में तो बेसी आता था। तो सेंट बेचने वाला आता था तो कुछ लोग खरीदता था और कुछ लोग ऐसे भी पैसा भी नहीं है ना, तभी वहां जाके खड़ा हो गए। कुछ लोग आए खरीदने के लिए और कुछ लोग आए वहां देखने के लिए। तो जो देखने के लिए आए, सेंट उसको भी सुगंध आ गया, इतर का सुगंध उनको भी आ गया। और कभी कभी आप लोग देखते होंगे, रुइया में जरा जरा सटा सटा के सबको 2 4 10 ठोक दे दे, तो फिर ये हो गया सेंट, नहीं हो गया। कोई पैसा से खरीदा और किसी को फ्री में सेंट मिल गया। उसी तरह से कोई सत्संगी है, खर्च करता है सत्संग के लिए, उनको विवेक है, ज्ञान है, तरफ है सत्संग के लिए, तो कितना कितना खर्च करता है सत्संग में, तब होता है। और किसी किसी को फ्री में मिल जाता है, नहीं मिलता है, खर्चो नहीं हुआ और सत्संग का लाभ मिल गया। इससे विशेष भाग्यशाली की बात और क्या कीजिएगा कि आपका खर्च भी नहीं हुआ और सत्संग का सेंट मिल गया। तो वो दरिद्र व्यक्ति सत्संग में खिंचा गया कि सत्संग हो रहा है, चलो। दरिद्री तो जीवन में है ही, इसी तरह से बाप दादा का जीवन पार हुआ है और हम भी दरिद्री में ही गुजर रहे। तो गांव में सत्संग हो रहा है तो चलो सब जा रहे, वही सत्संग में आए। और इसी तरह से गुरु महिमा पर पाठ हुआ था, गुरु महिमा का बखान हुआ प्रवचन में, वो सुन करके प्रभावित हो गए। जब प्रभावित हो गए तो उनको भी लगा कि जीवन बेकार है, निगुआ बन करके जीवन में गुरु धारण नहीं किए थे, जीवन बेकार। कबीर साहब की वाणी में, जिंदगी लगन गुरु सो नाही, ते नर खर कुकर सम जग में, वृथा जन्म गमाई, अमृत छोड़ विषय रस पीवे, धृग धृग तिनके ताई। तो ये जीवन बेकार है, जो गुरु से लगन नहीं बना पाए अभी तक, वो गुरु से जुड़ गए। दरिद्री तो पास में थी, लेकिन सत्संग के प्रभाव से गुरु से दीक्षा लिए, जुड़ गए गुरु से। अब दीक्षा लेकर के गए अपना घर। और जो संत सदगुरु के शिष्य होते हैं तो गुरु शिष्य का खबर लेते हैं, गुरु शिष्य का खबर लेते हैं कि दीक्षा तो ले लिया, सत्संग में जुड़ गया, ये निभाता है कि नहीं, चलता है कि नहीं। इसलिए हम लोग भी कभी कभी डांट फटकार कर देते, दीक्षा लेने के लिए आते हैं तो दे देते कि कल्याण होगा, लेकिन गुरु वचन का पालन नहीं होता है, खरीदी बीड़ी सिगरेट में उतर जाता है। तो कभी कभी हम लोग पूछते हैं, गलत नहीं हम कौन कर रहे हैं, भ्रष्ट नहीं किए हैं, तो डरों से बोल देता है कि नहीं बाबा, झूठे बोल देता है, नहीं बाबा नहीं भ्रष्ट किए। कभी कभी पकड़ा जाता है, जब पकड़ा जाता है तो डांट फटकार कर देते, तो डांट फटकार कर देते तो गुस्सा हो जाता, कल्याण होता उनको। जो मन में गुस्सा कर लेता है और इसी के चलते वो साइड हो जाता। सुधार करना चाहिए था, जो गड़बड़ी था उसमें सुधार कर लेना चाहिए था ताकि उसका कल्याण होता, लेकिन और उल्टी गुस्सा करके साइड हो जाता।
तो गुरु कहने का मतलब था कि जो अध्यात्म गुरु होते हैं, संत सदगुरु होते हैं, शिष्य का खबर रखते। ये नहीं कि गुरु बन गया, चेला बना लिया ढेर, और न गुरु को मतलब न चेला को मतलब। जैसा गुरु वैसा ज्ञान। कहावत भी है, गुरु और कैसे कहावत है, पान ला फूल ला और ला पैसा, अब 3 बार कान फूक दिया, बैल बनो या भैंसा। गुरु को कोई मतलब नहीं, बैल बनो या भैंसा बनो। ऐसे गुरु की बात नहीं है यहाँ। अध्यात्म गुरु, संत सदगुरु जो शिष्य का खबर रखते, कि इनको लाभ हो रहा है कि नहीं, ध्यान भजन कर रहे हैं कि सदाचार का पालन कर रहे हैं कि। तो गुरु उनका कच्चा गुरु नहीं था, पक्का गुरु था। घूमते गुरु तो ध्यान लगा करके देख लिए, समझ में बात आ गई कि ये तो जुड़ गया है सत्संग में, और वास्तव में ये सत्संग के अनुकूल आदेश के मुताबिक ये शिष्य चल रहा है। फिर भी उनके पास दरिद्री है। ध्यान लगा करके गुरु देख लिया कि खाने के लिए अन्न नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, और रहने के लिए घर नहीं। कारण क्या है? तो ध्यान लगा करके सब समझ लिए कि कारण इसका पूर्व जन्म का खेल है। उनके भाग में लिखा था कि जीवन भर दरिद्री को झेलेगा। दरवाजे पर एक काना बैल रहेगा, उसी के सेवा सत्कार में रह जाएगा, कोई काम धाम नहीं कर पाएगा, भूख से मरेगा। तो ये लिखा था उसके कर्म लेख में। गुरु तो समझ गए, ये मूर्ख को तो पता नहीं था। गुरु आ गए। जैसे गुरु आए तो देखा कि गुरु आ गए हैं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरिद्र तो थे, लेकिन गुरु आ गए हैं दरवाजे पर, उनका चरण पड़ गया है, कम बात नहीं है। अब भाग का उदय होने वाला है। चरण पर गिर गए और हाथ जोड़ करके कहते, महाराज तब आ गए हैं, तब मौका दीजिए सेवा का, आज मेरे यहाँ पधारी। तो उनको तो बैठने का भी बढ़िया चौकी खाट नहीं, टूटी हुई खाट। करता क्या, वही टूटी खाट को बिछा दी। गुरु तो अंतर्जामी थे, सब समझ रहे थे, आए ही थे, उनका भाग्य रेखा बदलने के लिए आए थे गुरु। तो टूटिए खाट पर बैठ गए। कहा कि बेटा जब आ गया हूं, तू भी ये मतलब आदर के साथ कहा कि मेरे यहाँ विश्राम कीजिए, तो भूखे तो नहीं विश्राम करेंगे, आज तेरे यहाँ भोजन करेंगे। अब वहां तो खाने का ठिकाना ही नहीं था, अपना तो भूखा था बेचारा। गुरु को क्या खिलाता? अब बोलने भी नहीं बनता है कुछ। कैसे कहता कि महाराज मैं भूखा हूँ, खाने का कुछ नहीं है, आपको क्या खिलाऊं? एक तरफ गुरु का चरण पड़ा है प्रथम बार जीवन में, और दूसरे तरफ कुछ स्वागत के लिए, सेवा के लिए कुछ भी सामग्री नहीं है। मने मन अपने आप पर रो रहा है कि कैसा ये मानव का कर्म, कैसा जीवन, जो गुरु का सेवा भी नहीं कर पा रहे। गुरु तो अंतर्जामी थे। ताकि बेटा निराश क्यों है, उदास क्यों है? मैं कहा कि तेरे यहाँ आज भोजन करूंगा तो व्यवस्था करेगा, ताकि निराश उदास बन के रहेगा। तब आखिर कितना ये छुपाता, गुरु के से छुपाना नहीं चाहिए कुछ।
सच सच बताना चाहिए। अगर गलती भी कर लिए हैं तो गुरु से खोल करके बता देना चाहिए। हो सकता है कि गुरु क्षमा कर दे और पारू कर दे। आप गलती भी कर लेते हैं और छिपाते भी हैं, ये भयंकर भूल है। तो मन में विचार किया कि छुपाना नहीं चाहिए। बोलते बोलते रो दिए कि महाराज सेवा करने के लिए घर में कोई भी सामग्री नहीं। क्योंकि बेटा घबराते हो किस लिए? दरवाजे पर बैल तो है। क्योंकि हाँ महाराज बैल तो है। क्योंकि आदेश का पालन करेगा? हाँ महाराज, हम तो अब तन मन सबको धन तो है ही नहीं, तन और मन आपके चरणों में समर्पण कर दिए, तो कैसे नहीं मानेंगे? तो काकी काम करता था। आज कोई हाट है? हाँ महाराज हाट है। तो जाओ बैल लेकर के जाओ। तो जो भी रुपया मिले लौटा के नहीं लाएगा बैल। जो भी रुपया मिले बैल को भेज देगा। जो पैसा हाथ में आएगा उससे खाने पीने का सामग्री ले लेगा। तो बैल लेकर के गया हाट। एक तो उमरदार बैल, ऊपर से काना, कितना मिलता? 50 रुपया मिला। कह दिया था गुरु, आदेश ही था कि जो भी दे उतने में बेच देना, लौटा के नहीं जाना। तो 50 रुपया में बेच लिया बैल। 1 रुपया पास में नहीं था, 50 रुपया हो गया। मने मन सोचने लगा कि अब गुरु महाराज का सेवा हो जाएगा बढ़िया से। तो खाने पीने का सामग्री खरीद लिया। आ गया घर, कहा कि हुजूर 50 रुपया से बेसी कोई नहीं दिया, 50 रुपया में बेच लिया बैल। तो खाने पीने का भी सामान ले लिया, ताकि बेटा जाओ पहले स्नान कर लो। स्नान करके तब अब भोजन तैयार करो। तो स्नान करने के बाद तो भोजन तैयार किया और अब गुरु से निवेदन करते कि महाराज भोजन भी तैयार है। कि बेटा तू भी कई दिन से भूखा है, तो एक काम कर, 2 थाल में परोस। एक में तू अपने लिए और एक में मेरे लिए। आज दोनों गुरु और शिष्य साथ में ही खाएंगे। दोनों भोजन कर लिए, ताकि बेटा विश्राम करो। लेकिन ज्ञान उनको हो गया था कि गुरु मेरे यहाँ आए हुए हैं, सेवा करना चाहिए। तो सेवा कर रहे हैं। अब रात हो गई, गुरु कहते कि बेटा जाओ विश्राम करो। विशेष रात हो गई, बेटा जाओ विश्राम करो। तब गुरु आदेश से वो विश्राम करने के लिए गया। तो रात में जो ब्रह्मा उनका लेख बनाए थे, कर्म जो उनका था उसी के मुताबिक जो लेख था कि जीवन में ये दरिद्र रहेगा और दरवाजे पर सदा एक का नाम बैल रहेगा। तो बैलवा तो गुरु बेचवा दिया। अब दरवाजे पर रहेगा क्या? भगवान को चिंता हो गई कि अब हम झूठे हो जाएंगे। क्या किया जानते हैं? रात में ही हम झूठा न बने, क्योंकि उनका रेखा है उस तरह का, जीवन में दरिद्री लिखा है। हम झूठा न हो तो फिर एक बैल ला करके रात में बांध दिया। अब सुबह जब उठा ना तो देखा, क्या देखता है? खुट्टा में बैलवा बंधा हुआ। गुरु के पास जाकर के प्रणाम करते कहते हुजूर बैल तो बेच दिए थे, लेकिन खुट्टा में बैल बंधा हुआ। गुरु तो अंतर्जामी सब रहस्य जान ही रहे। कि बेटा घबराने की बात नहीं, आज भी कोनो हाथ है? कि हाँ महाराज आज भी फलाना हाथ है। कि बेटा जाओ बैल लेकर के।
और जो भी रुपया मिले बेच ही देना, लौटा के नहीं लाना, और खाने पीने का सामान खरीद लेना। गया बैल लेकर के, उस दिन कुछ ताजा बैल था तो 500 रुपया हो गया। आज तो खुशी का ठिकाना नहीं है। 500 रुपया। मन में विचार किया कि आज बढ़िया बढ़िया भोजन बने, हलवा पूरी, और फिर भी पैसा बच जाता है तो गुरु के लिए वस्त्र खरीदेंगे, अपना भी वस्त्र, गुरु के लिए भी 500 रुपया। खाने पीने का सामान ले लिया और अपना वस्त्र, फटा पुराना वस्त्र था, अपना वस्त्र खरीदा। तो सोचा कि अपना जो खरीदेंगे तो गुरु आए हैं तो गुरुओं के लिए खरीद लेना चाहिए, तो गुरु के लिए भी वस्त्र खरीद लिया। आए, कहते महाराज आज तो 500 रुपया में बैल बिका, बहुत सामान लाए हैं, हमारा कपड़ा फट गया था महाराज, तो कपड़ा भी ले लिया कि बेटा बहुत अच्छा किया, तू फटा पुराना पहन रहा, हमको अच्छा नहीं लगता था। तो महाराज ले लिए, और आपके लिए भी लिए। अरे हमको तो वस्त्र है नहीं महाराज, हम लेते नया नया, हमारा गुरु पुराना पहनता, आपके लिए भी लिए। कहा कि जब ले लिया तो कोई बात नहीं, भोजन बनाओ, स्नान करो और भोजन तैयार करो। स्नान किया, भोजन तैयार किया, और फिर गुरु का की परोसो था, दोनों खाया, और कहा कि बेटा दिन भर का तू थका मंजा है, अब विश्राम कर। फिर गुरु का सेवा करके विश्राम किया। भगवान को फिर चिंता हो गई कि बैल बेच दिया था, और फिर भी बैल दे दिया, फिर बेचिए दिया, हम तो झूठा हो जाएंगे। इनके भाग में, इनके लेख में तो लिखा है सदा दरवाजे पर एक बैल रहेगा, और उसी सेवा में ये रहेगा, तब दरिद्री रहेगी घर में, काम काज नहीं कर पाएगा। तो फिर बैल बेच दिया। भगवान को चिंता हुई, फिर रात में एक बैल ला करके बांध दिया। अब वो सुबह उठा ना, देखा तो बैल है। गुरु के पास फिर गया, ताकि महाराज देखते हैं बैल है। अरे घबराते किस लिए, रोज हलवा पूरी चकाचक खाओ, रोज बैल बेचो, रोज खाओ, कोई अब दूसरा काम नहीं करना है बेटा, तो रोज तुम्हारा बैल बेचने का काम और चकाचक हलवा पूरी खाने का काम। हम तो कई लगातार बैल भगवान ला करके बांध देते हैं, वो तो अपना रेखा जोग रहे हैं कि हम भाग बनाए हैं, करता है ना, रेखा बनाए थे ना, वो तो बैल बांध रहे, रोज परेशान हो रहे। यहाँ गुरु बैठे हैं ना, गुरु के सामने में चलेगा भगवान का, रोज बैल बेचवा रहे हैं, ये तो मालो माल हो रहा है कि बेटा बस इसी तरह से तू रोज बैल बेचते रहना और हलवा पूरी खाते रहना। अब हम जाते हैं दूसरे शिष्य को देखने के लिए।